नमस्कार, मैं हूं आशा फिलिप। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए दिखाते हैं आपको बिना डरे सच के साथ हर छोटी बड़ी खबरें। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र की एकमात्र साहिया स्थित कृषि मंडी पिछले कई सालों से उधारी पर चलने से उबरने के लिए कृषि मंडी समिति व सभापति ने पहल करनी शुरू कर दी है। घाटे से उबारने के लिए छोटे व्यापारियों को लाइसेंस देने के साथ ही किसानों ने आड़त लेने वाले व्यापारियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज साहिया मंडी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में चक्राता साहिया के सभापति जगमोहन सिंह चौहान ने कहा कि साहिया स्थित कृषि मंडी समिति पिछले कई सालों से उपज अधिक होने के बावजूद भी घाटे में चल रही है, जिसको उभारने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदरक, गागली, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, आलू, लहसुन, खीरा सहित कई प्रकार की नकदी फसलों का उत्पादन किए जाने के बाद भी मंडी घाटे में चल रही है, जिसको उभारने के लिए बाजार में मंडी से बाहर छोटे खरीदारों को मंडी के भीतर बिठाने के लिए लाइसेंस देने का विचार चल रहा है। साथ ही जो व्यापारी किसानों से उनकी फसलों पर आड़त ले रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए एक्शन प्लान बन रहा है। उन्होंने एक दुकानदार के पास डबल दुकान रखने वाले व्यापारियों के लिए कार्रवाई करने की भी बात कही। के पास अभी 3-4 जो है दुकानें हैं, जिसका किराया भी 1-1.5 साल का रुका हुआ है। सर, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो आप बात उठा रहे हैं, ये एक एनजीओ है जिन्होंने यहाँ पर हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी इस कार्यालय की, मंडी समिति की, वो किराए पे लिया था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उन्होंने कोई किराया नहीं दिया है और अभी वर्तमान में उनके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। 23 तारीख को सचिव जो हमारे हैं उनके पास उन्होंने आने के लिए कहा है विकास नगर में। अगर वो 23 तारीख सोमवार को भी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत आरसी दायर की जाएगी और वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हम इस बिल्डिंग को किसी और व्यक्ति को या किसी और आड़ती को जो कि यहाँ पे कार्य कर सके उसको देने पे विचार कर रहे हैं। और अगर हमारे मुख्य कार्यालय से इसमें प्रस्तुति आ गई जो कि हमने भेजा भी है, तो हम इसको डिसमेंटल करके यहाँ पे कोई बैंक या कोई ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहेंगे जिससे कि हमारे को इनकम का सोर्स मिले। सर, यहाँ पे प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं आपको दुकानों की डिमांड को लेकर के, तो क्या इतने संसाधन मंडी समिति के पास है कि दुकानें बना कर दी जाएं? संसाधन तो बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। हमें इस पे प्रस्ताव बना के भेजना पड़ेगा। रुद्रपुर में हमारे एमडी बैठते हैं, उनको भेजना पड़ेगा। और अभी हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष जो है वो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत करवाऊंगा। और जो आपने बात उठाई कि क्या हम यहाँ पे कोई नई दुकान बना सकते हैं, उनको देने के लिए जो नए लाइसेंस होल्डर होंगे, हाँ दे सकते हैं। उसका एक तरीका दूसरा भी है कि अगर उसमें कोई देर हो पैसा मिलने में, तो हम जो लाइसेंस होल्डर है उसको हम ये कह सकते हैं कि आप टेम्परेरी शेड बना दीजिए, भूमि हम उनको आवंटन कर देंगे जितना कि उनको चाहिए होगी, और उसमें फिर उनके किराए से वो पैसा कटता रहेगा जो वो बनाएंगे, और वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाएगी। एग्रीमेंट के अनुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार वो हो जाएगा। ये हमारा विचार है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नारायण सिंह तोमर है। कहाँ के निवासी हैं? मैं निवासी दादरी का हूँ। सर, जैसे यहाँ पे आपकी बहुत सारी फसलें, नकदी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, आप लोग उगाते हैं, और फिर भी मंडी सैया की जगह दूसरी जगह भी ले जाते हो आप फसल, और यहाँ के व्यापारी जो आड़त काटते किसानों से, क्या जायज़ है? इस कारण से आप नहीं ले जा रहे हो या भाव पूरे नहीं मिल पाते, ये कारण है? देखो, जो हमारी सैया की मंडी है ये हर एक मंडी से हट के मंडी है। यहाँ देखो आड़त भी लेते हैं और दोनों तरफा ये कि खरीदार भी यही है और बेचने वाले भी यही है। और दूसरी बात, यहाँ जो कोल्ड स्टोर होते थे वो बिल्कुल ही सुविधा नहीं है। इस वजह से रेट ना मिलने की वजह से हम जो ना अपनी नकदी फसलें जो ना बाहर बेचते हैं, चाहे वो देहरादून है, चाहे वो विकास नगर है, और चाहे वो दिल्ली है। यदि हमें बाहर दाम अच्छे मिलते हैं तो सैया के मंडी में माल लाना उचित नहीं है। अच्छा, जैसे ये यहाँ के व्यापारी किसानों से आड़त लेते हैं तो क्या जायज़ है? देखो, ये नाजायज है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना क्या है, यदि यहाँ के लोग जागरूक होते हैं तो देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि किसानों से आड़त ना ली जाए। सर, आपका शुभ नाम?
प्रताप सिंह बिस्ट। सर आप एक किसान हैं जी। और सैया में आपकी नकदी फसलें आती है और आप लोग इस मंडी की वजह दूसरी मंडी में ले जाते हो, क्या कारण है? सर मेन कारण तो ये है कि जो बाहर का व्यापारी है वो यहाँ नहीं आ पा रहा है। यहाँ उत्पादन ज़्यादा है और जो खरीदार है वो कम आते हैं। यहाँ की जो आड़त जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है बाहर का व्यापारी यहाँ आ नहीं पाता है, उसको यहाँ कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। और जो यहाँ के जो व्यापारी है वो उनको एक तरह से ये मान के चलो कि वो पूरी तरह से यहाँ आने ही नहीं देते हैं। आड़त का जो इशू है वही मेन इशू है। अच्छा, जैसे किसानों से भी आड़त ली जाती है तो इस संबंध में आड़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर किसानों से आड़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ना ही कोई प्रोविजन है आड़त लेने का। मंडी में जो है मंडी टैक्स आड़त का जो भी है वो किसानों पे नहीं है, कहीं नहीं है ऑल इंडिया में मेरे हिसाब से तो शायद, तो यहाँ कैसे हो सकता है? देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।